हेलो फ्रेंड्स, यू आर ट्रूली वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। अभी तक हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट्स नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट, इट्स नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट टेल्स अस अबाउट आवर हैबिट्स, हैबिट ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हमारी क्या क्या हैबिट्स हैं? आई गो, आई रीड, आई स्लीप, आई डू। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, करता हूँ, जाता हूँ। ये वाले जो सेंटेंस हैं, ये जो हमारी प्रेजेंट की हैबिट बताते हैं, दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ पास्ट इंडेफिनिट जो हमारी पास्ट की हैबिट बताता है। फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि हम फ्यूचर में बात करते हैं, मैं जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, फ्यूचर की बात करते हैं। अब हम आज बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। वैसे मुझे हैबिट के नाम पर एक बात याद आई, जैसे कि हम हैबिट बना लेते हैं, पहले हम अपनी हैबिट्स बना लेते हैं, उसके बाद हैबिट्स हमें बनाती हैं। फर्स्ट वी मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस, और वी शुड से हैबिट्स कंट्रोल अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस बहुत ही इजी टेंस है। कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी, और प्रेजेंट का साइन है इज एंड आर और एम। पास्ट का साइन है वॉज, वर, और कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे? आईएनजी से। और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल होगा, और क्योंकि हम आईएनजी लगाना है तो हम विल के साथ डायरेक्ट आईएनजी नहीं लगाते हैं, उसके साथ हमें बी का यूज़ करना पड़ता है। विल बी गोइंग, विल बी ईटिंग, विल बी स्लीपिंग। ओके, तो आप देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी टेंस है। द बॉयज़ आर सिटिंग इन द ग्राउंड, बच्चे ग्राउंड में बैठे हैं। द बॉयज़ आर सिटिंग इन द ग्राउंड, निगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब है आर और मेन वर्ब है सिटिंग। द बॉयज़ आर नॉट सिटिंग, बड़ा सिंपल है, द बॉयज़ आर नॉट सिटिंग इन द ग्राउंड। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, आर द बॉयज़ सिटिंग इन द ग्राउंड। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? अगर हम कहेंगे कहाँ बैठे हैं, लड़के कहाँ बैठे हैं, देन वेयर जो कि हमारा एक क्वाज्म है, उसी को ले लेंगे क्वाज्म। तो वेयर आ गया। वेयर मीन्स कहाँ, लड़के कहाँ बैठे हैं, वेयर आर। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वेयर आर। सब्जेक्ट बॉयज, द बॉयज, वेयर आर द बॉयज सिटिंग, वेयर आर द बॉयज सिटिंग। मेन वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, देखा ना, बहुत ही सिंपल है। द बॉयज, वेयर आर द बॉयज सिटिंग, द बॉयज आर सिटिंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट इज ही इज़ लर्निंग टू ड्राइव अ कार, वो एक कार चलाना सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग, ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट में क्या है? नाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन होगा ऑब्वियसली। प्रोनाउन इज़ हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग मेन वर्ब में आईएनजी। आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी की पहचान है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में आईएनजी लगेगा। टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है, वर्ब इन्फिनेटिव जो कि नाउन का काम करता है। एक आर्टिकल है, कार नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, बिकॉज कार का कोई नाम नहीं है। हमने यहाँ पर मर्सिडीज या बुलेनो या कोई कार का नेम नहीं दिया है, दिस इज ओनली कॉमन नाउन। निगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट फिट हो जाएगा। ही इज़ नॉट लर्निंग टू ड्राइव अ कार, वो क्या चलाना सीख रहा है? वो क्या चलाना सीख रहा है? तो क्या का साइन? व्हाट। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज ही सब्जेक्ट, व्हाट इज ही लर्निंग, व्हाट इज ही लर्निंग, वो क्या चलाना सीख रहा है? ही इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार, वो एक कार चलाना सीख रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट। पास्ट भी इसी में शामिल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ वॉज लगा दूँ तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा और सेम हो जाएगा, बस हम आर को काट कर वॉज कर देते हैं और ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। द बॉयज वर, क्योंकि बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा यहाँ पर। द बॉयज वर नॉट सिटिंग इन द ग्राउंड, वर द बॉयज सिटिंग इन द ग्राउंड, क्या लड़के ग्राउंड में बैठे हैं? यस दे आर, नो दे आर। ही इज़ लर्निंग टू ड्राइव अ कार, ही वॉज लर्निंग टू ड्राइव अ कार, सिर्फ इज़ की जगह पर वॉज आ जाएगा और ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। व्हाट इज़, वर्ड ऐसे ही रहेगा, बस इसकी इज़ की जगह पर वॉज आ जाएगा। व्हाट वॉज ही लर्निंग, वो क्या सीख रहा था। नाउ द हिंदी साउंड था हो जाएगा। अब देखते हैं हम
फ्यूचर कंटिन्यूस, ये तो आई थिंक कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर, जहाँ भी फ्यूचर का नाम आएगा वहाँ पर होगा विल और शैल। जहाँ पर भी कंटिन्यूस का नाम आएगा वहाँ पर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। तो ये इसकी पहचान है। तो ऑन संडे, संडे को दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। हम बी क्यों लगाते हैं? बी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम ing का यूज़ करते हैं तो हमें बी का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो खेल रहे होंगे। ये जो होंगे वाला है, होंगे, ये तो सिर्फ विल जो है गा गी गे की साउंड देता है, हो की साउंड हमें मिलेगी बी से, और ये बी की फॉर्म, डायरेक्ट बी की फॉर्म है बी। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे। वो संडे को फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो हमें जब नोट इसमें फिट करना होगा, वो संडे को फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। ऑन संडे दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। विल और बी के बीच में हमें नोट लगाना होगा। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है विल बी को नहीं तोड़ना चाहते हैं, इनकी दोस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, विल बी को एज इट इज़ रहने देंगे और नोट यहाँ लगाएंगे। दे विल बी नॉट प्लेइंग, दिस इज़ रॉन्ग। दे विल नॉट बी प्लेइंग इज़ करेक्ट। दे विल नॉट बी प्लेइंग, विल नॉट बी प्लेइंग। अब हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव। कैसे बनाएंगे? विल जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। ऑन संडे विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या संडे को वो फुटबॉल खेल रहे होंगे? अगर हमें बनाना है वो संडे को क्या खेल रहे होंगे, वो संडे को क्या खेल रहे होंगे। ऑन संडे तो एज इट इज़ आ जाएगा। ऑन संडे क्या, क्या की होगी वॉट, क्या। ऑन संडे वॉट, संडे के बाद कोमा लगाएंगे बिकॉज क्वेश्चन वर्ड शुरू हो रहा है, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऑन संडे वॉट विल, नेक्स्ट स्टेप विल ऑक्सिलरी वर्ब, क्वेश्चन वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब, एंड देन what will subject they be playing, they be playing। be हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ऑन संडे what will they be playing, वो क्या खेल रहे होंगे? फुटबॉल तो आंसर है, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। he will be meeting his friends next week, अगले वीक वो अपने फ्रेंड से मिल रहा होगा। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? he विल, और विल के जस्ट आफ्टर हम नोट लगाएंगे। ही विल नॉट बी मीटिंग, बी मीटिंग हिज फ्रेंड्स। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल ही, और आगे सेम रहेगा विल ही, नोट हट जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। विल ही बी मीटिंग हिज फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो यहाँ आएगा क्योंकि हमें तो यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है ना। यस ही विल बी मीटिंग, नो ही विल नॉट बी मीटिंग। ओके, नाउ वी विल सी इट्स इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वाज़्म का रूल लगाएंगे और किससे, किससे के लगाएंगे? होम, क्वेश्चन वर्ड होम, ऑक्सिलरी वर्ब विल, होम विल, नेक्स्ट सब्जेक्ट होम विल ही सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। होम विल ही, मेन वर्ब जो कि मेन वर्ब है मीटिंग, होम विल ही मीटिंग, सॉरी होम विल ही बी मीटिंग, क्योंकि हम विल और बी के बीच में सब्जेक्ट लगा देंगे। ही बी मीटिंग, होम विल ही बी मीटिंग, और क्वेश्चन मार्क, वो किससे मिल रहा होगा? होम विल ही बी मीटिंग, तो वो किससे मिल रहा होगा। अभी एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हमने सबसे पहले लिया था दे, जो कि एक थर्ड पर्सन का प्लूरल था, दे। हमने नेक्स्ट लिया ही, जो कि थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर था, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर था। अब हम लेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई। आई से एक सेंटेंस बनाते हैं। माय नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। एन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर आई वावल साउंड है, तो आई वावल लेटर होता है और उसकी साउंड भी वावल है, इसलिए हम यहाँ एन का यूज़ करेंगे। आई विल बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम वैसे तो शैल का यूज़ करेंगे यहाँ पर, चलिए शैल का ही कर लेते हैं। शैल इज़ जस्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। शैल, आई शैल बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। निगेटिव कैसे बनाएंगे? आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो
शैल जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, शैल पहले आ जाएगा, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम शैल नहीं लगाएंगे, हम विल लगा देंगे वहाँ पर। वैसे शैल से भी बन जाएगा, चलिए शैल ही लगा देते हैं। शैल दोनों से बना सकते हैं, आप शैल से भी बना सकते हैं, विल से भी बना सकते हैं। शैल एंड देन सब्जेक्ट, शैल आई बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। शैल आई बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक? यस आई शैल और यस आई विल। अगर आंसर हमें निगेटिव में देना है तो नो आई विल नोट, नो आई विल नोट। अब हमें बनाना है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँगा, क्या वर्ड, एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ड शैल एंड देन सब्जेक्ट, वर्ड शैल आई एंड देन मेन वर्ब, दोनों ही मेन वर्ब आ जाएंगी यहाँ पर। वर्ड शैल आई बी रीडिंग, वर्ड शैल आई बी रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी till the very end, and keep learning something useful, keep learning something new, and take care of you. I will be back soon. Till then, bye.